प्रणाम सर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हूँ, शोधार्थी हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। मैं अपने अनुसंधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि सर आप अपने बारे में बताइए। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी विश्वनाथ सर से, झारखंड में। सर नमस्ते सर। सर प्लीज़ आप अपने बारे में पहले बताइए हमें। मैं बचपन से कला के प्रति रुझान रहा। वैसे तो बचपन में जैसे स्कूल लाइफ में हम भजन कीर्तन वगैरह इस सब में थोड़ा सा लगे रहते थे और उसी में कला के प्रति थोड़ा रुझान हुआ। वहाँ हम लोगों के यहाँ गांव में जो है ना, नाटक की एक संस्था थी, नाट्य कला बजरंग नाट्य कला परिषद करके। उसमें मैं बचपन में जो है ना, उसमें मैं कृष्ण का रोल करता, बालक के रूप में मैं रोल करता था। नाटक से ऐसे इतना रहा। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो जैसे स्कूल अपने मैंने हाई स्कूल में गए तो और भी बड़े बड़े रोल करने लगे कुछ मंच पर। और वहाँ गांव में होता था क्या कि वहाँ लड़कियाँ तो होती नहीं थी, तो लड़के को भी बनना पड़ता था, लड़के पात्र निभाना पड़ता था। तो मैं लड़की का भी पात्र निभाता था और साथ में मैं डांस भी करता था, गाना भी गाता था। इस तरह का ये रहा हमारा। और धीरे धीरे जब बड़े हुए, जब हम लोग आर्ट से चित्रकला से मेरा रुझान बचपन से रहा, चित्रकला से भी, तो मैंने चित्रकला का ही अपना जीवन के लिए कही, जो भी कही, मेरा अपना हमने बनाया उसको। और चित्रकला पर ही केंद्रित करके हम आगे बढ़े। इसी तरह से हाई स्कूल पास किए। हालांकि चित्रकला से मेरे पिताजी थोड़ा विरोध करते थे, उतना ये नहीं करते थे। वो सोचते थे कि भाई पढ़ लिख करके कुछ नौकरी कोई करेगा कहीं। लेकिन मेरा रुझान था इधर, तो ज़बरदस्ती हमको कॉलेज में एडमिशन वगैरह दिला दिए। लेकिन मैं वहाँ से भाग करके आर्ट कॉलेज पटना जा करके इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं पास हो गया। तो मेरा 5 इयर्स का कोर्स था उस समय। लेकिन मेरा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो गया और सरकार से मेरा स्कॉलरशिप भी हमको मिलने लगा। तो मेरा 4 साल में ही हमको कोर्स कंप्लीट करना पड़ा। वहाँ जाने के बाद नाटक छूट गया और सब ये बस चित्रकला में। वहाँ से डिग्री लेने के बाद मैं धनबाद में पहले ज्वाइन किया। धनबाद में भी कोई एक्टिविटी नाटक से संबंधित ऐसा कुछ था नहीं। धनबाद के बाद मैं 76 के लगभग मैं रांची आया। रांची CCL में मैंने ज्वाइन किया। CCL में ज्वाइन करके आर्टिस्ट के ही पोस्ट पे मैं वहाँ पदस्थापन हुआ। और तब से बाद में पता चला कि भाई यहाँ भी कोई नाट्य संस्था है। चूँकि नाटक की भूख तो थी बचपन से, तो पता चला कि एक कुशेश्वर ठाकुर करके थे, उन्होंने अशोक पागल जी से मेरी मुलाकात करवाई। अशोक पागल हस्ताक्षर उसके संस्था का नाम था, नाट्य संस्था का नाम। उनसे मुलाकात करवाई और तब से लेकर के आज तक मैं हस्ताक्षर से जुड़ा हूँ। उनसे परिचय हुआ तो फिर नाटक, बहुत सारे नाटक किए, कुछ नाटक लिखे भी, अपने लिखे हुए, कुछ निर्देशन भी किए। ये सब चलता रहा और नाटक खैर चलता रहा। लेकिन मूलतः मेरी जो रोजी रोटी का ये है वो चित्रकला रहा है और आज भी चल रहा है। मैं वहाँ से रिटायर कर गया हूँ। 2008 में मैं रिटायर किया CCL से। अब मैं क्लासेज वगैरह कुछ लेता हूँ चित्रकला की, लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, बच्चे लोगों को, चाहे बड़े लोग जो चित्रकला से।
अच्छा सर, ये बताइए इस क्षेत्र में रंगमंच की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? रंगमंच की स्थितियाँ कैसी हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पहले तो जो थी ठीक, मतलब अच्छी थी, जी और अभी अच्छा है। अभी अच्छा है, रंगमंच की स्थिति अच्छा है। अच्छा। और करीब करीब मैं सोचता हूँ कि सप्ताह में 1-2 नाटक हो ही जाया करते हैं। 1-2 नाटक की ज़्यादा भी क्या, करीब करीब 1-2 नाटक। 1-2 नाटक का क्या मतलब ये मतलब पूछ रहा हूँ कि रांची में रंगमंच रांची, की स्थितियाँ कैसी है? हाँ, रांची में बोले, रांची में अक्सर हाँ देखिएगा कि वो हो ही रहा है, नाटक चल रही है। जी, तो मतलब सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। नहीं, अच्छा कैसे नहीं बोल सकते हैं, अभी तो अच्छा कर रहा है। जी ये बात तो है, अच्छा कर रहा है। ये देखिए, इसमें ये था कि मतलब नाटक कुछ दिन के लिए ठप पड़ गया था, लेकिन एक ऋषि हैं, ऋषि का सिंगार, उन्होंने पता नहीं बीड़ा उठाया कैसे, अपने बल पर उसने बीड़ा उठा करके और लगातार हर सप्ताह एक नाटक करता रहा। जी लगातार चलता रहा। जी तो सर। हम तो उसको श्रेय देंगे कि उसने बढ़ाया यहाँ के नाटक कर्मी को, जो इससे जुड़े हुए हैं, जी बहुत उसको प्रोत्साहित किया, समझिए प्रोत्साहन। हम लोग भी गए, देखे भी, अच्छा लगा। जी जी उसके बाद फिर ये कुछ दिनों के लिए बंद ही हो गया, बंद कर दिए। बहुत दिनों तक अपने बल पर कितना चलाएगा, जैसे भी हुआ अपना सारा कुछ ये करके। अब दूसरे लोग आ रहे हैं बहुत फील्ड में, यहाँ कर रहे हैं नाटक। जी। अच्छा सर, कुछ आपको आइडिया है कि झारखंड में, रांची का तो आपने बताया, झारखंड में रंगमंच किस स्थिति में है? अगर झारखंड में रंगमंच मेरे हिसाब से तो ठीक है अभी। जी मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी मैं ठीक मानता हूँ। जी और रंगमंच के प्रति लोगों का रुझान भी है, और ठीक है। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशकों का योगदान आप किस तरीके से देखते हैं रंगमंच के डेवलपमेंट में? ज़्यादातर तो पुरुष निर्देशक ही हैं। जी। कुछ कुछ स्त्रियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, करते हैं। कुछ लोग जो है, जैसे पुरुष में बहुत सारे हैं। मतलब ये काम कैसा कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोग हैं जो कि एनएसटी से किए हुए हैं, तो वो लोगों का है कि मुख्य रोजी रोटी समझिए कि हो गया है। कुछ लोग जो नाटक कर रहे हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि अभी जो नाटक जो की गतिविधि जो चालू है, उसमें कुछ ये है कि लोग उनकी रोजी रोटी के लिए भी वो कर रहे हैं, और सिर्फ वही उनका काम है, और कोई न नौकरी है और कोई काम नहीं है। तो उसमें लगे हुए, कुछ ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग दे करके भी, जैसे जेक्टा है वो ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग में ये अपना वो प्रोडक्शन वो करते हैं नाटक का, और उसके साथ साथ फिर मंचन भी करते हैं। तो क्या होता है, उनकी रोजी रोटी भी चलती है जी, और नाटक भी चल रहा है। इस तरह से कुछ लोग हैं जो कि सरकारी खर्च पे बहुत सारे नाटक हो रहे हैं। जी। कला संस्कृति विभाग भी इधर देख रहा हूँ बहुत दिनों से, कुछ दिनों से, कि कला संस्कृति विभाग प्रोत्साहित करता रहा है। तो उसमें कुछ उनको मॉनिटरी समझिए कि ये भी बेनिफिट हो जाता है, मिल जाता है वहाँ से। पारिश्रमिक जो भी है वो भी मिल जाता है, और साथ साथ मंचन भी हो जाता है। जी। वैसे सर, महिला निर्देशिकाएं यहाँ पे कैसा काम कर रही हैं रांची में? महिला निर्देशिका बहुत कम है, नहीं के बराबर। क्या जी, मैंने एक आध तो है जो करती हैं, एक रीना साय है, वो भी कर रही है। और महिला निर्देशक तो और यहाँ पे तो है, और हमको लगता नहीं है कि दुर्गा जी है तो केवल नहीं। आश्रम का ही काम करती है। नहीं, और लोग नहीं के बराबर है कहा जाए। एक आध तो है जो कभी
एक्चुअली होता है कि कहीं अगर मान ली कोई संस्था से जुड़ी, मतलब ये कोई जॉब से जुड़ी हुई है तो वो तो नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें पूरा टाइम देना पड़ता है। और जो घर की महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ है, वो लोग अपना उसमें लगी रहती, तो वो भी नहीं टाइम देता। लड़कियां हैं, कुछ पढ़ रही हैं, तो वो पढ़ाई में देगी, क्योंकि निर्देशन के लिए तो बहुत काम चाहिए। हम लोग अब देखिए निर्देशक जैसे हम लोग करते थे, दिन रात लगे रहते थे, सारा सोच मनन, सारा भार तो निर्देशन पर ही पड़ जाता है। जी। सब कुछ सोचना है, कहाँ से क्या इंतज़ाम होगा, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, तो सारा भार तो उसी पर पड़ जाता है। इसलिए महिलाएं कम इसमें आई हैं, नहीं मतलब आएंगे। उनके आने से रंगमंच में कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके हिसाब से? नहीं, फ़र्क नहीं, कैसे कहेंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि है ही नहीं तो फ़र्क कैसे हाँ, पड़ेगा? फ़र्क कैसे पड़ेगा, सही बात है। अच्छा, ये लड़कियां एज ए नायिकाओं के रूप में उनको आप कैसे देखते हैं? आ रही हैं यहाँ पे? नहीं, अच्छा कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, एक्ट्रेस के रूप में आ रही हैं लड़कियां? बिल्कुल आ रही हैं, खुल कर रही हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वो उनसे कुछ क्या है, मतलब कुछ फ़ायदा हो रहा है रंगमंच को सर? देखिए रंगमंच को फ़ायदा, जब नाटक कर रही है तो रंगमंच को तो फ़ायदा हो ही रहा है। जी। बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई है नाटक से। मतलब रंगमंच में उनसे फ़ायदा हो रहा, आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो कथ्य, जो नाटक के कथ्य में बदलाव को आप कैसे देखते हैं? जो पहले पुरुष डायरेक्टर्स करते थे, वो जो नाटक प्रस्तुत करते थे, और अभी आप बोल रहे हैं कि एक दो निर्देशिकाएं आई हैं, अगर वो जो मंचन कर रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क पड़ रहा, आपने देखा, आपको लगता है ऐसा कि कुछ? ऐसा फ़र्क तो हम, हाँ, फ़र्क क्या बोलेंगे, अब एक दो नाटक करने पर नहीं, क्या आप नहीं पता बता चलेगा, सकते? कैसे फ़र्क पता जी चलेगा? अगर लगातार करते तो कुछ लगता कि हाँ भाई, हाँ कुछ कर रही है, पता है। अच्छा सर, ये यहाँ पे नाट्य लेखिकाएं हैं, आपने उनको, उनके नाटकों को देखा है? मतलब कि नाट्य लिखने वाले जैसे पुरुष नाट्य लेखक हैं, उसी तरीके से महिलाएं भी हैं जो नाटक लिखती हैं, आपके संज्ञान में है ऐसी कोई जो तो नाटकों को लिख रही हैं, उनका मंचन किया जा रहा हो, कुछ ऐसा? भले पुरुष ही कर रहे हों, कुछ ऐसी हैं महिलाएं, आपको लगता है? ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि क्या है सर? ऐसा तो कोई महिला है, वही तो बताते हैं। हैं? ऐसा कोई महिला तो नहीं है जो कि मेरी नज़र में तो अभी नहीं आया है कि कोई लिखी है और उसका मंचन किया गया हो, जी सर। ऐसा नहीं है। अच्छा सर, हो रांची, गई भी तो पता नहीं, जी सर। हो सकता है लिख करके रखी हो लेकिन नहीं कर पा रही है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, रंगमंच के क्षेत्र में रांची में आप सरकार की भूमिका कोई है आपके नज़र में? सरकार की भूमिका वही कला संस्कृति विभाग जो है आजकल वो थोड़ा सा प्रोत्साहित कर रही है, बस? और कुछ सर? और कोई ये नहीं, कला संस्कृति विभाग छोड़ करके और कोई संस्थान ऐसा नहीं है सरकारी ये जो, हाँ कभी कभी होता है कि मान लीजिए अगर जैसे कॉलेज वगैरह है, रांची कॉलेज, अगर हमको हॉल लेना है, कुछ ये लेना है, तो उसके बैनर तले आप कीजिएगा तो वो हॉल दे देगा, उसके बैनर तले कीजिए, तो इस तरह से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। और कोई फंड उन सर गवर्नमेंट की तरफ से? और कोई फंड नहीं, बस वही बोले सरकारी खर्च में जो कला संस्कृति विभाग जो करता है वही फंड मिल जाता है, वो जो कुछ भी मिला अनुदान बस उसी पर चलता है, और कोई ऐसा कोई फंड नहीं है सरकारी, ऐसा कोई फंड नहीं है कि भाई नाटक कलाकार के लिए, चाहे निर्देशक के लिए या किसी के लिए, जी। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इस क्षेत्र के रंगमंच में आपको कोई कमी दिखाई देती है? अगर दिखाई देती है तो? रंगमंच के क्षेत्र में कमी तो क्या बोलेंगे, मैंने सबसे बड़ी कमी है हॉल का। जी, हॉल।
हॉल जो है ना ऑडिटोरियम, यहाँ के सरकारी जितना है, बल्कि देखिए और जगह हम तो देखते हैं झारखंड छोड़ करके या रांची छोड़ करके, रांची कहिए, रांची छोड़ करके और कहीं भी जाइए बाहर दूसरे प्रदेशों में या कहीं भी, तो आपको हॉल फ्री मिलता है। बस वहीं अटक जाता है। यहाँ इतना इतना पैसा रख दिया गया है। आर्यभट्ट देखिए एक तो है, बहुत अच्छा हॉल है, सबसे बढ़िया हॉल माना जाता है, उसको 2.5 लाख रुपया लेता है। आर्यभट्ट सरकारी है सर? सरकारी माने ये यूनिवर्सिटी का है, रांची यूनिवर्सिटी का। एक मिनट से। अच्छा, तो रांची यूनिवर्सिटी का होते हुए वो 2.5 लाख देते हैं? तब रांची यूनिवर्सिटी का क्या है कि उसमें सरकारी जब होता है तो समझिए कि उसमें पैसा नहीं लगता है। अब क्लास संस्कृति विभाग और वहाँ से वो करते हैं, चूँकि सरकारी वो भी है, तो अपना एक दूसरे से अपना ये करते रहते हैं। आप मारवाड़ी कॉलेज जाइए, वो भी अगर मिलता है तो सुनते हैं कि 50,000 कर दिया है ना, 50,000 उसका हो गया। अब बताइए इसका जब मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का? हाँ मारवाड़ी कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज ये भी सरकारी है प्राइवेट? ये भी सरकारी ही है। राज्य सरकार का है? हाँ राज्य सरकार का है। तो राज्य तो सरकार अच्छा। नहीं, कुछ भी सरकार। अच्छा उसको छोड़िए, मैंने अभी क्या हुआ कि ये जो है जहाँ करते हैं हम लोग आर्डरे हाउस में शुरू में ये सरकारी था। आर्डरे हाउस में शुरू में हम लोग मुफ्त में करते थे, ऐसे देता था। बाद में कुछ रख दिया गया 2,000 रुपये, जबकि वहाँ ना हॉल है ना कुछ है। 12,000 और पहले 2,000 रुपये लेते थे, उसके बाद में 2-2,500, उसके बाद अब अचानक 12,000 कर दिया। अब बताइए, कुछ नहीं है, ना आपको साउंड देंगे ना कुछ देंगे, खाली एक स्थान दे देंगे, सारा कुछ आप अपना लगाइए, अपना सब कुछ ये कीजिए, उसके बाद बताइए कैसे करेगा। इसी के चलते समझिए कि यहाँ का रंगमंच कुछ जो चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो अच्छा, ये आपने सर बताया कि जो आर्यभट्ट रांची यूनिवर्सिटी का हॉल है, ये बाहरी लोगों के लिए 2.5 लाख है? बिल्कुल बाहरी लोगों के लिए। बाहरी ये सबके लिए है। सबके लिए है, मतलब कि सिर्फ सरकारी छोड़ करके। सरकारी अगर कार्यक्रम होगा, सरकार को भी पे करना पड़ता है। अच्छा। यदि आप परफॉर्मिंग आर्ट के साथ मिल के किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट का नाम जुड़ा हुआ है, तो उसमें पैसा नहीं लगता है। यदि आप और हम कभी भी मांगने जाएंगे तो पैसा लगेगा, क्योंकि अभी NSD का जो फेस्टिवल हुआ था उसका भी पैसा उनको देना पड़ा। अच्छा, वो सरकार देती है? हाँ हैं? हाँ, तो अच्छा। सरकार देती है। ओह, ये हो सकता है, लेकिन पैसा लगना है। पैसा लगना। तो मतलब ये इन सब स्थितियों की वजह से रंगमंच यहाँ पे थोड़ा नहीं, सा बहुत क्या बोला जाए, माने अच्छा। और जो अभी जो आप बोले कि अभी जो सक्रिय हैं लोग, अपने बल पे कर रहे हैं, या सरकारी अनुदान अगर मिलता है कहीं से तो कर ले रहे हैं। अपने बल पर करने वाला सब करीब बंद हो गया है जी, नहीं कर पाते। तो आप सोचिए ना कि सबसे पहला आता है हॉल। जी। हॉल मिल जाए तो चलिए भाई, साउंड सिस्टम हुआ, लाइट सिस्टम हुआ, वो सब कहीं से कंट्रीब्यूट करके चंदा करके हम लोग वो कर लेंगे। लेकिन हॉल का इतना 50 हज़ार रुपया, माने एक प्रोग्राम आप कीजिए तो कम से कम, छोटा हॉल में कीजिएगा तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया खर्च होना ही होना है जी। ये मुश्किल है। इसलिए बहुत से आर्टिस्ट जो भी हैं, रंगमंच के कलाकार, जी, वो चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हॉल की सबसे बड़ी कमी है ना सर? बिल्कुल सबसे बड़ी कमी। अभी एक रविंद्र भवन बनने जा रहा है, वो भी मिलेगा कि नहीं? वो भी मिलेगा कि नहीं, जबकि हम लोगों ने बहुत उसके लिए ये कहा था कि भाई आप कम से कम दीजिए। तो हाँ, बन रहा है ना, अब बनेगा तो आप लोगों को मिलेगा। जबकि सभी जगह रविंद्र भवन जहाँ भी है, पटना में भी है, सभी जगह मुफ्त में मिलता है। बताइए, चंडीगढ़ में सुने कि एकदम वैसे दे रहा है, और सब जगह, सारे जगह और प्रदेशों में एकदम मुफ्त में मिलता है, सरकारी है तो। लेकिन यहाँ पता नहीं, सरकार की भी कमी है, जो कहा गया।
तो मतलब इसको सुधारा कैसे जा सकता है रंगमंच को सर? सुधारने के सुधार लिए देखिए, सुधार करने के लिए हम लोग कितना लिख करके दिए, जितने भी आर्टिस्ट ग्रुप हैं सभी मिल करके हम लोग चिट्ठी दिए, सामने बैठक किए, बहुत कुछ हुआ, इनकलाब जिंदाबाद भी हुआ, लेकिन कुछ असर नहीं पता। ऐसी आज चार तक। पांच चीज़ें पॉइंट वाइज बताइए जो कि गवर्नमेंट को सुधारने के लिए करना चाहिए। 5-6 चीज़ें उंगली पे, जैसे नहीं, कि जो करे तो रंगमंच में सुधार हो जाएगा आपके देखिए हिसाब पहला से? तो चीज़ है कि भाई आपको माने हॉल देना पड़ेगा। हॉल, एक हाँ। हॉल हो गया। हॉल अगर देते हैं और अगर वो कार्य मिनिमम रेट पे आप बोल रहे हैं? हाँ, नहीं मिनिमम देखिए, जब सब जगह फ्री में है हाँ। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई हमको फ्री में मिले, क्योंकि उसके साथ साथ और हाँ ये है कि मान लीजिए अगर आप लाइट साउंड अगर सब कुछ आप देते हैं और सारा कुछ सुसज्जित है, खाली हम लोगों को जा कर के नाटक करना है या सेट बनाना है, अपना कर लेंगे, लेकिन सिर्फ नाटक करना है तो कुछ अनुदान दिया जा सकता है मिनिमम। भी आप बोलिएगा कि 25,000 50,000 दे, वो उतना सामर्थ्य नहीं है यहाँ के आर्टिस्टों में। देखिए लोग शौकिया करते हैं, प्रोफेशनल तो है नहीं। अगर प्रोफेशनल होते तो चलो भाई हम 1 लाख रुपया लगाए तो चलो 1.5 लाख 1.25 लाख आ जाए, कुछ भी आ जाए, 10,000 भी बचत हो जाए। अगर प्रोफेशनल जो होता है वो तो ऐसे करते हैं। आपको देखिए कलकत्ता में या दिल्ली में जो हो रहा है नाटक, एक ही नाटक को रोज़ हो रहा है, टिकट पे लोग खरीद करके जाते हैं, देखते हैं। कलकत्ता में भी है, टिकट लेते हैं और नाटक देखने के लिए जाते हैं। ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके लिए ऐसे दर्शक भी नहीं है। क्या ऐसे दर्शक भी नहीं है कि भाई टिकट लेकर के जाएं। हाँ, हम लोग जब करते थे उस समय 3 रुपया 4 रुपया टिकट रखते थे पहले जी। तो लोग आते थे, लेकिन बुलाना पड़ता था, कुछ एडवर्टीजमेंट मिल जाता था, टिकट वगैरह छापते थे कुछ, ये तो वो सब से कुछ अनुदान मिल जाता था। मैंने कोई कंपनी से, दुकानों से, कोई ऐसे उन लोगों से मिल जाता था। तो उस पैसे से क्या करते थे हम लोग, जैसे टिकट छापे उसमें पैसा लगता था तो उसका नाम दे देते, उसका एडवर्टीजमेंट भी हो जाता था और वो दर्शक भी बन जाते थे, आकर के देखते थे, इससे होता था जी। एक हॉल बता दिया कम रेट पे या फ्री, और सर दूसरा और क्या चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए? अभी तो सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट को नाटक के क्षेत्र में तो शायद अभी क्या कला संस्कृति कुछ खोला है ना, संगीत नाटक अकादमी, तो उसमें कुछ ट्रेनिंग में पता नहीं, अगर वो खुल जाता है तो अच्छा है, कम से कम। पर वो खुलने से हम लोगों को फायदा और नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? जो हम लोग झारखंड सरकार से डायरेक्ट पैसा हम लोगों को मिलता था, वो संगीत नाटक अकादमी के थ्रू मिलेगा। हाँ, ये है। पहले क्या था कि हम लोग सेट डिजाइन हो जी, कॉस्ट्यूम डिजाइन हो, और क्या है, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, लेखन का काम हो, मैं सब करता हूँ। और करीब करीब मैं और दूसरे संस्थाओं के लिए भी मैं काम किया हूँ। सर मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंचन में प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग कैसे करना चाहिए? क्या उसके लिए कोई सिद्धांत है, या किस तरीके का मंचन हो तो किस तरीके की प्रॉपर्टी हो? एक होता है कि रियलिस्टिक, हाँ जी, आप रियलिस्टिक दिखाते हैं जी, तो रियलिस्टिक के लिए आपको बहुत सारा तामझाम करना पड़ेगा जी। उतना बड़ा स्टेज भी नहीं मिलता है, बड़ा मंच। जैसे अगर आर्यभट्ट मिल जाए तो चलिए उसमें थोड़ा बहुत किया जा सकता, लेकिन उसमें खर्च भी जी। है। आप रियलिस्टिक करेंगे इतना तामझाम, तो आजकल लोग क्या करते हैं, सिंबॉलिक, अच्छा। थोड़ा सा रियलिस्टिक थोड़ा सिंबॉलिक, मैंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लोग सेट डिजाइन करते हैं। मतलब सिंबॉलिक कैसे आप बोल रहे हैं? सिंबॉलिक में कैसे? मतलब क्या है, मान लीजिए कि हम मेरे पास में स्टूल रख दिया, बैठ गया है ना, एक सिंबॉलिक हो गया, ठीक है। एक अच्छा कुछ लाइट इफेक्ट से दिखला दिए, क्या मतलब सर? मैंने कुछ भी, अगर मान लीजिए बैकग्राउंड में अगर कुछ कहीं कभी कभी होता है, एक
ये होता है। अच्छा कुछ जैसे कि ड्रेसअप में भी होता है, आप देखिएगा कि जो वास्तविक जो ड्रेस है उसको नहीं पहन करके कभी कभी देखा जाता है, वो सिंबॉलिक ही कहेंगे। उसके जगह पर एक कोई हाँ एक लबादा, हाँ एक लबादा बस डाल के वो कुछ डाल करके इस तरह से कर लेते हैं, कुछ सिंबॉलिक टाइप का कुछ बना लिया। जैसे आजकल तो फिल्मों में देखिएगा, फिल्मों में भी हो रहा है आजकल, देखिए रामायण दिखला रहा है लेकिन ड्रेस वो नहीं है, उसके लेकर के विवाद भी अभी हुआ था ना, इसका वो रामायण का है ना कि इसका लेकर के, तो इस तरह से लोग करते हैं। एक खाली पट्टा रख लिया, पूरा खुला बदन, सबका खुला बदन, जितने आर्टिस्ट है सबका खुला बदन है, एक खाली नीचे पहन लिया, कुछ पैजामा या कुछ भी धोती नुमा। लेकिन सर वर्तमान समय में अगर ऑफिस जाते हुए वो ड्रेसअप दिखाना है तो उसमें तो ऑफिस ड्रेसअप टाई कोट ही होगा ना, वहाँ सिंबॉलिक हम कैसे कुछ पहन सकते हैं? होता है, माने आप ये मान के चलता है कि भाई हम फलाना है, क्योंकि कैरेक्टर तो बोलता है ना। क्या है ना कि जो अभी थर्ड थिएटर स्टार्ट हुआ है ना वेस्ट बंगाल से, उसमें क्या करते हैं ना कि सिंबॉलिक ही इस्तेमाल कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, क्योंकि होता नहीं ये जैसे नाटक चल रहा है यहाँ पे, जितने कलाकार है वो विंग्स में नहीं जाएंगे, वो पीछे मुंह करके विंग्स की तरफ पीछे मुंह करके साइकोरामा में बैठ जाएंगे। एक एक कैरेक्टर यहाँ से निकलता जाएगा, और जैसे आपने कहा कि कोट पैंट टाई पहनना जरूरी है, ठीक है, वो टाई बना हुआ है, केवल टाई पहनेगा और बैग पकड़ेगा और कुछ नहीं पहनेगा, हो गया। जैसे ऐसा होगा, ये बहुत सारा। प्रवीर गुहा सर है कलकत्ता में, ठीक है, प्रवीर सर का है कि शारीरिक ज़्यादा होता है और सिंबॉलिक ज़्यादा होता है, ठीक है, वो रियलिस्टिक नहीं करते हैं, वो नुक्कड़ फॉर्म पे ज़्यादा काम करते हैं। म्यूजिक भी उनका लाइव होता है, और जैसे दादा बता रहे हैं कि सिंबॉलिक, तो वो क्या करते हैं, यदि ऑफिस है, यदि साड़ी पहनना है, तो जो पटका पहनते हैं ना, जो हम लोग नुक्कड़ के लिए पटका लेते हैं, उसको क्या करेगा, ऐसे करके कर लेगा बस। और पटका को ऐसे, यदि शर्माना है तो ऐसे करके, वो सिंबॉलिक है। मान लीजिए नहीं भी कुछ है तो हम एक्शन से, एक्सप्रेशन से उसको दिखला देते हैं कि हाँ भाई ये पहने हुए, घूंघट ऐसे किया तो समझ आता, पब्लिक भी समझने वाला है, समझ आता है कि चलो भाई ऐसे घूंघट किया, ऐसे किया, है ना। तो वो जैसे कि कभी कभी आप देखिएगा चाय पी रहे हैं, दिखलाना है कि चाय पीना है, तो हम सिंबॉलिक पी रहे हैं, लोग ला के भी देता है ऐसे, ऐसे दिया, ऐसे पकड़ा, ऐसे ही, और सिंबॉलिक ही पिए, तो यही सब सिंबॉलिक है। और स्टाइलाइज्ड जो टेक्निक है सर थिएटर का, उसमें इसका कैसे यूज़ है? मतलब स्टाइलाइज जो होता है जैसे कि परंपरागत रूप से, जैसे परंपरागत रूप से देखिए अभी करने से बोले ना कि इतना महंगा पड़ता है, इतना महंगा पड़ेगा, उतना प्रॉपर्टी जुगाड़ करना थोड़ी दिक्कत होती है। आप सोचिए ना कि मान लीजिए कि हमको एक जंगल का सीन दिखलाना है, ऑफिस भी दिखलाना है, ये भी दिखलाना है, तो एक मंच पर आप सब कुछ दिखलाइएगा, कितना इंतजाम कीजिएगा, कितना प्रॉपर्टी लगेगा उसके लिए। इसीलिए कहीं कहीं पे क्या है ना कि राउंड स्टेज बना हुआ है, सेंटर में वो स्टेज राउंड है, लाइट ऑफ होता है, पीछे दूसरा सेट लगा हुआ है, लाइट ऑफ हुआ तुरंत वो घूम के आ जाता है, ठीक है। कलकत्ता में है, हाँ, ऑफिस का सेट है तो पीछे लगा हुआ है, लाइट ऑफ हुआ फट से वो आगे आ जाएगा, ऑफिस हो गया, पीछे जंगल तैयार हो रहा है। तो कहीं कहीं है कि आप किस तरह से करते हैं स्टेज, वो डबल स्टेज का भी काम है जी। नहीं, पहले की जगह सबसे पहले जो नाटक होता क्या होता, पर्दा, बैकग्राउंड, महल दिखलाना है, महल का पर्दा है, जंगल दिखलाना है, पर्दा है, और पर्दा ऐसे गिरा, पीछे गिरता था, उसके बाद में पर्दा बंद। आजकल तो पर्दा भी नहीं, बंद भी नहीं होता है, लाइट ऑफ ऑन क्विक होता है, लाइट ऑन हुआ, ऑफ हुआ, तुरंत चेंज हो गया, पहले क्या था? तो होता है, इसका क्या कीजिए। जी सर, अभी हम बात कर रहे थे विश्वनाथ सर से। सर के बहुत ही महत्वपूर्ण रंगमंच से संबंधित अनुभव प्राप्त हुए।
उसके लिए सर को बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। नमस्ते सर।